अभी हमारे पास मैट्रिक का रिजल्ट भी आया, इंटर का रिजल्ट भी आया है, जिसमें कि हमने देखा कि 75,000 तलबा जो हैं वो इंटर के रिजल्ट में भी फेल हो चुके हैं। अच्छा, इंटर के रिजल्ट 75,000 तलबा इंटर के रिजल्ट में भी फेल हुए। देखिए, इट्स नॉट अबाउट, वही बात है कि मेथड क्या है और सारी चीज़ें क्या है। इस लेवल पे हम अगर आके इंटर लेवल तक भी आके हम अपने बच्चों के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाते कि उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पढ़ना है। देखिए, नंबर बहुत अच्छे लेना वो एक अलग बात है, यानी हम उसको एक अलग केस के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन आप इस काबिल होंगे, आप पास हो जाएंगे। एक बेसिक जो क्राइटेरिया है जैसे 33% मार्क्स का या 40% मार्क्स का, आप उसको पास करने के काबिल हो। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वी आर गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले शहरबानों का सवाल। सबसे पहले ये तालीमी दबाव बहुत ज़्यादा है, हमने भी बचपन में बहुत देखा है। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स, उसके बाद आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उसके बाद माशरा, मोहल्ले वाले, फिर उसके बाद स्कूल टीचर्स और स्कूल के बच्चे। ये हर कोई बुली करता है आपको अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं ले रहे। कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ये बच्चे की ज़हनी जिस्मानी नशो के लिए? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया, और मेरे ख्याल में ये सवाल नहीं है, ये हमारा एक माशरती मसला भी इस टाइम बन चुका है। तालीम का जो मकसद है, हम असल में उस मकसद से हट गए हैं। और किसी भी माशरे में तालीम का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप किरदार साजी कर सकें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं। और सॉरी, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। नाजरीन से ये दरख्वास्त है कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर आप कॉल कर सकते हैं जी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या किरदार साजी इसका मकसद है, जो तालीम हम स्कूलों में देते हैं, जिसको आप फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। और इसके साथ साथ उसको लाइफ की कुछ स्किल्स सिखाना कि वो इस काबिल हो सके कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो तालीम का मकसद हमारे तालीमी अदारों में नज़र नहीं आता, और ना ही हमारे वो जो तालीमी ऑब्जेक्टिव्स जिसको आप कहते हैं उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। और रिजल्टेंटली जो आउटकम्स आते हैं हमारे सामने वो भी सिर्फ ये आते हैं कि इस टाइम बच्चे सिर्फ नंबर गेम की दौड़ में शामिल हैं, और ना सिर्फ बच्चे बल्कि वालिदैन और वो सारा सोसाइटी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर कि आपने मार्क्स कैसे लेने हैं और सब कुछ करना है। और अनफॉर्चुनेटली ये सफ़र बच्चे का अब तो नर्सरी बल्कि प्ले ग्रुप से भी स्टार्ट हो चुका है। यानी वो दबाव इस हद तक ज़्यादा है कि अब पता चलता है कि कुछ स्कूल्स जो हैं वो बच्चे की रजिस्ट्रेशन स्कूल्स के एट द टाइम ऑफ बर्थ कर लेते हैं। हाँ जी। मतलब ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे सामने कि पेरेंट्स बताते हैं कि हम कुछ स्कूल्स के अंदर गए हैं और उन्होंने कहा कि हमने बच्चे को एडमिशन करवाना है, तो उन्होंने बताया कि हमारी फ़लाँ साल तक 2025-27 तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है स्कूल्स की। यानी ऐसे भी कल्चर हमारा इस टाइम आ चुका है। जब आप प्लान कर रहे होते हैं, कराची में तो अक्सर मैंने देखा है बेबी प्लान कर रहे हो, जाके अपना एडमिशन करवाएं। जी। अच्छा, अब ये देखेंगे कैसा एक जो है सिस्टम जो है वो हम डिज़ाइन कर चुके हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट भी एक सारा सिचुएशन चल रही है जो कि हमें हमारे स्ट्रीट स्कूल सिस्टम्स या फिर जिसको आप लोअर स्कूल सिस्टम कहते हैं उसके अंदर नज़र आती है। वहाँ पे कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि आपने किस तरह से जो है बच्चों को लेना है, उनको आपने उनकी आगे जो रिजल्ट्स हैं उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करना है। वहाँ पे डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर आता है, वहाँ पे सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर आता है। अच्छा, वहाँ पे ये सिचुएशन आती है, बल्कि वहाँ नहीं बल्कि कोई और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, ख़ासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ मैंने ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए हैं कि जब वो 8-9 ग्रेड तक चलते रहे और जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स आए तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये बच्चे को ले जाएं, ये बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ सकता और ये रिज़ल्ट जो है ना हमारा ख़राब कर देगा। अब बच्चा और पेरेंट्स, उनके लिए इतनी ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल एक सिचुएशन होती है उस टाइम पे कि वो कहते हैं कि हमने बच्चे को आपके पास 12 साल भेजा है, हमने प्ले ग्रुप से भेजा हुआ है, हमारे अभी 9th ग्रेड में आके जी जी। शहराज साहब जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम शहराज, कैसे हैं आप? आपका सवाल क्या है? जी जी मैम, हमारा ना बच्चा रहता है नंबर मार्क्स कम लिए हैं उसने, वो बड़ा वो रहता है उसमें ना अपसेट रहता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपसेट ना रहे, बच्चे के नंबर परेशान तो आप उसको अपसेट करते हैं, उसे कहते हैं कि मुआवजा करते हैं? कौन से एग्जाम्स में मार्क्स कम आए हैं? हाँ जी जी मैडम। कौन से क्लास में पढ़ता बच्चा? जी मैट्रिक क्लास के में। अच्छा, अभी मैट्रिक के रिजल्ट में कम नंबर आए हैं? जी जी जी। तो आप लोग मुआवजा तो नहीं करते कि फलाने के नंबर इतने आए हैं, तुम्हारे पास खाने पीने जी, का सब कुछ है? वही इसी वजह से ना वो थोड़ा सा अपसेट रहता है। आप दोस्तों से बात करता है तो वो कहता है मम्मा पापा मेरे नंबर कम आए हैं। तो शहराज साहब, आप प्रोग्राम देखें और आप फिक्र बिल्कुल ना करें, डॉक्टर साहिबा भी मसले का हल बता रही हैं।
अच्छा देखें, ये जो इनका सवाल था इससे हम रिलेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास यही बात मैट्रिक का है। रिज़ल्ट भी आया, इंटर का रिज़ल्ट भी आया है, जिसमें कि हमने देखा कि 75,000 तलबा जो हैं वो इंटर के रिज़ल्ट में भी फेल हो चुके हैं। अच्छा, इंटर के रिज़ल्ट 75,000 फेल हुए हैं? 75,000 तलबा इंटर के रिज़ल्ट में भी हालांकि अब तो फेल हुए आसान हैं। हो गया है बड़ा मेथड। देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट, वही बात है कि मेथड क्या है और सारी चीज़ें क्या है। इस लेवल पे हम अगर आके इंटर लेवल तक भी आके हम अपने बच्चों के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं कर पाते कि उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पढ़ना है। देखिए, नंबर बहुत अच्छे लेना वो एक अलग बात है, यानी हम उसको एक अलग केस के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन आप इस काबिल होंगे, आप पास हो जाएंगे। एक बेसिक जो क्राइटेरिया है, जैसे 33% मार्क्स का या 40% मार्क्स का, आप उसको पास करने के काबिल हो। तो इट मीन्स कि आपने जो इंटर का बच्चा है वो तकरीबन 16-18 साल उसकी उम्र होती है जी। और आपने उसको भी ज़हनी तौर पे इस काबिल नहीं बनाया कि वो अपने जो एकेडमिक स्किल्स हैं उसके साथ वो मीट कर पाए। ये एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे तालीमी निज़ाम का कि आप बच्चों के अंदर वो जिम्मेदारी ही नहीं क्रिएट कर पाते। डॉक्टर साहब, शराज साहब को अगर आपको जवाब दें जो परेशान है अपने बच्चे को। अच्छा, अब ये मैं उसी मसले की तरफ आ रही हूँ कि अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपका बच्चा इस स्टेज पे आके फेलियर का शिकार होता है या फिर उसे ये एहसास होता है कि मेरे नंबर बहुत कम आए। देखिए, अगर तो नंबर बहुत कम है ना, तो इसको आप प्रॉब्लम ना बनाएं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, नंबर कम होना या ज़्यादा होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसको तो सिर्फ आप मेहनत से जो है वो इम्प्रूव करें, उसको आप साइकोलॉजिकली जो है एक सपोर्ट दें, इमोशनल सपोर्ट दें और ये देखें कि उसके नंबर कम आने की वजूहत क्या हैं। क्या आपने उसे कोई ऐसे सब्जेक्ट्स रखवाए थे जो कि उसके इंटरेस्ट के नहीं थे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत आजकल ट्रेंड है कि ICS, कंप्यूटर साइंस, ये वाले सब्जेक्ट्स रखे जाएँ या इंजीनियरिंग में जाए, साइंस में सोशल साइंसेज में इतने सब्जेक्ट्स हैं, आप यकीन कीजिए, और उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने बच्चों को लिमिटेड कर दिया, उन्हें प्रेशराइज कर दिया। हर बच्चा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, हर बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता। एग्जैक्टली। अब हम आर्ट्स की जॉब कर रहे हैं, ये साइंस की जॉब नहीं है। ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में जो जॉब्स क्रिएट की जाती हैं या आगे से जाकर जो डिग्री ली जाती हैं वो आर्ट्स में ली जाती हैं। तो मैट्रिक में ये क्यों दिमाग माँ बाप बिठा लेते हैं कि बस ये आपने साइंस में ही मैट्रिक करना है वरना फेल हो। और अनफॉर्चुनेटली वो जो साइंस हम पढ़ रहे होते हैं वो भी हम नहीं पढ़ रहे होते, और वो हमें इस तरह से भी पढ़ाई नहीं जाती कि कभी भी जाके हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। और रिजल्टेंटली हम बच्चों को बजाय इसके कि उनकी आगे प्रोग्रेस हो सके, ना हम उन्हें वो बेस लाइन नॉलेज दे पाते हैं, ना उनके अंदर हम वो क्रिएटिव स्किल्स डेवलप कर पाते हैं, ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर पाते हैं एक्सक्यूज़ मी, कि वो आगे चल के अपने आप को बेहतर तरीके से इस लाइन में जो है ना वो लेके जा सके। तो ये दौड़ कि आपने उसके लिए सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है, इसके लिए तो देखें आपको बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखें, और माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता। वैसे डॉक्टर साहब, कई बार बच्चे खुद कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ें, क्योंकि अब जैसे दोस्त यार जो है वो साइंस पढ़ रहे हैं जी, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम उसी कंपनी में रहते हुए वही शौक पाल लेते हैं, लेकिन खुद से समझ नहीं आ रही होती कि तो हम करें। अच्छा देखिए, बच्चों की तो एज है ना थोड़ा कंफ्यूज होने की, जाहिर है उनके मल्टीपल उनके पास इर्द गिर्द उनके पास ओपिनियंस आ रहे होते हैं, फिर वो फ्यूचर भी देख रहे होते हैं, फिर वो प्रेशर भी सोसाइटी का देख रहे होते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस इसमें ये है कि पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स से बेहतर किसी को नहीं पता होता कि उनके बच्चों का रुझान किस तरफ है। अगर पेरेंट्स खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो वो उनके टीचर्स के साथ जो है वो मशवरा करें, ज़रूर जाएं। ये जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स रखी जाती हैं स्कूल्स में, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये नहीं है कि आप रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड जो है वो सिर्फ रिसीव करें और उसको जो है वो बताएं कि ये क्या है क्या नहीं है। बेसिकली उनका मकसद ये है कि जो बच्चे की एबिलिटीज़ हैं या बच्चे के अंदर कुछ लैक्स हैं, आप उनको डिस्कस करें। आप टीचर से इस चीज़ पे काउंसलिंग लें, गाइडेंस लें कि हम आपके बच्चे का इंटरेस्ट लेवल क्या है, और ख़ुद पेरेंट्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। और खुदा का वास्ता है, ये जो 4-5 डोमेन्स आपने पकड़ी हुई हैं, इससे निकलें बाहर। अदरवाइज़ आप अपनी आधी जनरेशन, जिसको आप इतने देखें ना, इस टाइम हमारी नौजवान जो है वो मोर देन 65% प्लस अब आपकी नौजवान नस्ल है, और वो सारी इसी ग्रुप में फॉल कर रही है। आप उसको डायरेक्शन लेस कर रहे हैं।